ये है महिंद्रागुरु.com, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं 11 जून 2016 की पहली सुर्खी पर। टाइम पत्रिका की सहस्त्राब्दी के 10 युवाओं की ताज़ा सूची में 30 वर्षीय भारतीय उद्यमी उमेश सचदेव भी हैं, जो एक ऐसा फ़ोन बना रहे हैं जिसके साथ किसी भाषा में निर्देशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तिगण हैं जिन्हें अंग्रेज़ी भाषा या फिर हिंदी भाषा नहीं आती, वो अपने पैतृक भाषा में इस फ़ोन के ज़रिए अब बात कर पाएंगे। तो एक अच्छी पहल है उमेश सचदेव के ज़रिए। आइए देखते हैं सवाल क्या हो सकता है। टाइम पत्रिका की सहस्त्राब्दी के 10 युवाओं की ताज़ा सूची में किसे शामिल किया गया है जिसने एक ऐसा फ़ोन बनाया है जिसके साथ किसी भाषा में निर्देशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसका उत्तर है विकल्प 4, उमेश सचदेव। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारतीय अमेरिकी लेखक अक्षय शर्मा ने अपने दूसरे उपन्यास फैमिली लाइफ के लिए 1 लाख यूरो इनामी राशि वाला अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता। यह एक उपन्यास के लिए विश्व का सबसे अधिक इनामी राशि का पुरस्कार है। इन्होंने 2015 में भी अपने एक नॉवेल था, उसका नाम अपना एक नॉवेल था, उसके लिए इन्होंने फोलियो प्राइज जीता था, जिसकी जो अवार्ड मनी थी यानी इनामी राशि जो उसकी थी वो 50,000 पाउंड थी। तो और ये हमारे भारत के नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो निश्चय ही ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे नामी पुरस्कार हैं वो हमारे यहाँ के नागरिक जीत रहे हैं। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। किसको अपने दूसरे उपन्यास फैमिली लाइफ के लिए 1 लाख यूरो इनामी राशि वाला अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार मिला है? विकल्प 2, अखिल शर्मा इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। झारखंड को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया। तो डिजिटल इंडिया मिशन के जो तमाम कार्यक्रम है, चाहे वो ई बस्ता हो, चाहे वो ई निवारण हो, या डिफरेंट जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आने वाले मिशन है, उनको सबसे अधिक मात्रा में कार्यवहित करने में झारखंड का प्रथम स्थान मिला है। तो उनको इनके शुभकामनाएं। और सवाल जो यहाँ बन सकता है आसान बनेगा, किस राज्य को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है विकल्प 5, जो है झारखंड। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान शांति, दोस्ती, सहयोग और आपसी समझ को मजबूत बनाने में विशेष गुण के लिए दिया गया है। अब इसी इंफॉर्मेशन में देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान किस चीज के लिए दिया जा सकता है? दूसरा, बान की मून किस राष्ट्र से संबंधित है? साउथ कोरिया से हैं। जो ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं तो किस नंबर के हैं? 8th नंबर के हैं। ऐसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो इसका विकल्प 1 यानी कि बान की मून इसका सही उत्तर। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। द मार्शियन, ग्लैडिएटर व ब्लेड रनर जैसी फिल्मों के निर्देशक रहे रिडले स्कॉट को 30वें अमेरिकन सिनेमैटिक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगर आपको ध्यान रहे तो मार्शियन पिछले वर्ष ही आई थी और काफ़ी पॉपुलर मूवी रही और काफ़ी अधिक इसने पैसे भी कमाए पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी मैट डेमन ने, जो एक एस्ट्रोनॉट बने हैं जो जाते हैं मार्स पे और छूट जाते हैं, और कैसे वो वहाँ जीते हैं और कैसे उनको वापस लाया जाता है पृथ्वी पर, उसी कहानी है। तो ऐसी बड़ी मूवीज़ के डायरेक्टर रहे हैं। तो इनको जो सवाल जो बन सकता है इस हेडलाइन से, हाल ही में किसको 30वें अमेरिकन सिनेमैटिक अवार्ड से नवाजा जाएगा? इसका उत्तर है विकल्प 3, जो है रिडली स्कॉट। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव बान की मून ने स्वीडन के मेजर जनरल पेर लोदिन को यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको संक्षिप्त रूप में UNMOGIP का प्रमुख नियुक्त किया है। UNMOGIP कश्मीर के हालात पर नजर रखता है। भारत हालांकि इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। जो मेजर जनरल पेरी लोदिन बनाए गए हैं, इन्होंने प्रोसीड किया, मतलब इनसे पहले वहां पर दलाली जॉनसन काइली थे जो कि घाना देश से बिलोंग करते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ये जो संक्षिप्त रूप दिया गया है, तो हो सकता है क्योंकि ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है कि किसी भी आने वाले एग्जाम में जो हाल ही में आएगा उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, किसको यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया गया है जो कश्मीर के हालात पर नजर रखते हैं? विकल्प 4 यानी कि पर लोदिन इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने निःशुल्क वाईफाई सेवा सहित अन्य यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने चारबाग स्टेशन पर एक नई मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत की और स्वचालित दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन व एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का लोकार्पण भी किया। उम्मीद करते हैं कि जो स्मार्ट सिटी को लेकर लखनऊ का लक्ष्य है वो इस नई अम्यूनिटीज़ के जरिए और आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं सवाल क्या हो सकता है। किस मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निःशुल्क वाईफाई सेवा सहित अन्य यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है विकल्प 2, राजनाथ सिंह। इसी के साथ आज की न्यूज़ पेपर का हम अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एक सुर्खियां हैं वो सवालों के रूप में आने वाले एग्जामिनेशन में आपको दिखें, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस हो या फिर एसबीआई पीओ मेंस हो। हम ये भी कहना चाहेंगे कि 12 जून को जो पेपर होने वाला यूआईएससी, उसके लिए आप शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप उस एग्जाम में भी उत्तीर्ण होंगे। इसी मकसद के साथ हमारा एक ही मोटो है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। धन्यवाद।